Hello, dear students. Today we will read chapter 3 of class 6 Honeysuckle book. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. बच्चों, ये कहानी जो आज हम शुरू करने वाले हैं, इस कहानी का नाम है टैरोस रिवार्ड। टैरो का मेहनताना यानी उसका रिवार्ड, उसका इनाम। तो ये एक ऐसी कहानी है एक ऐसे लविंग सन की जो अपने पेरेंट्स की विशेस को मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक सुनसान हिल पर, पहाड़ों पर एक वुड कटर, एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था टैरो। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में पूरा दिन लकड़ियाँ काटता था। चॉप्ड होता है बच्चों कट इनटू पीसेस। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। बच्चों वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन वो पैसे बहुत कम कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड। इससे वो बहुत उदास हो जाता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। फिर ऐसा वो करना चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए सब कुछ करना चाहता था जिसकी उन्हें ज़रूरत हो। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को क्या हुआ, जब टैरो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था एक कोने में हट की और एक बहुत तेज हवा आई। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो इसने विसल थ्रू होता है बच्चों पास थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड। जब हवाएं चलती हैं साए साए, वो आवाज़ जो है विसल थ्रू, क्रैक्स के थ्रू जब वो हवा आई तो जो सभी को बहुत ठंड लगी। सडनली टैरोस फादर सेड। अचानक टैरो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। काश मेरे हाथ में एक कप साके का होता, वो मैं पीता और मेरा दिल उससे अच्छा हो जाता। बच्चों यहाँ पे साके एक वर्ड है SAKE। इसका मीनिंग दिया है अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। एक जापानीज ड्रिंक है साके जो जापान में पी जाती है। तो इसके प्रोनाउंसिएशन भी आपने यहाँ साइड में दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। नाउ दिस मेड टैरो सैडर देन एवर for the heart-warming drink called sake was very expensive. अब जो उसके पापा ने, टैरो के फादर ने बोला था उस ड्रिंक के लिए, साके के लिए, वो बहुत हार्ट वार्मिंग ड्रिंक तो है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप से पूछा कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं अपने गरीब पिता के लिए कहाँ से कैसे लेकर आऊँ ये साके। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने अब मेहनत करने का, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का निश्चय कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह टैरो अपने बेड से जल्दी उठ गया और दिनों की अपेक्षा और अपने जंगल में, अपने रास्ते में अपने काम के लिए चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया वो पेड़ों की लकड़ियाँ और काटते गया। एंड सोन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और थोड़ी ही देर में उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसने अपनी जैकेट निकालनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। उसका जो मुंह है वो सूख गया प्यास के मारे और उसका जो चेहरा था वो पसीने से तरबतर हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट। उसने सोचा मेरे प्यारे, मेरे पिताजी बुजुर्ग आदमी हैं। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। काश वो भी इतने ही गर्मी ले पाते जितने कि मुझे अभी गर्मी लग रही ठंड में। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर। फिर ये सोच के उसने और भी ज़्यादा जल्दी से लकड़ियाँ काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स।
अब उसने क्या सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा मनी कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, जिससे मैं खरीद सकूं अपने पिताजी को गर्म रखने के लिए साके ड्रिंक। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। फिर अचानक से टैरो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। वट वॉज दैट साउंड? ये क्या आवाज़ थी? ही हर्ड। जो उसने आवाज़ सुनी, ये क्या आवाज़ थी? कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर? लगता है ये आवाज़ है किसी बहते हुए पानी की। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब टैरो को याद नहीं है कि क्या कभी उसने इससे पहले कभी ये आवाज़ सुनी हो, बहते हुए स्ट्रीम की, झरने की। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। फिर जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो उस आवाज़ की तरफ चला गया अपनी कुल्हाड़ी को छोड़कर। टैरो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। अब टैरो ने क्या देखा? एक रॉक है, पत्थर है, पहाड़ छोटा सा, उसके पीछे एक वाटरफॉल है, बहुत ब्यूटीफुल, वो छिपा हुआ है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कर्व्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट इन हिज लिप्स। अब उसने घुटनों के बल झुककर जहाँ से पानी बह रहा था उसने अपने हाथों में लिया और उसको होठों से लगाया। वॉज इट वाटर? क्या ये पानी है? और वॉज इट साके? क्या ये साके है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। फिर उसने उसको दोबारा फिर टेस्ट किया एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और पानी की बजाय ये हर बार डिलीशियस साके था। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। अब जो उसके पास जो खाली बॉटल थी, जो एक बर्तन था टैरो के पास, उसने जल्दी से उसे भर लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। अब जो जो उसके पिताजी थे उनको वो साके बहुत अच्छी लगी। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब एक ही सिप लेने के बाद उन्हें इतनी गर्माहट पहुंची उनके शरीर में कि उन्होंने उस ड्रिंक को उनकी शिवरिंग जो है, कप का पहाड़ जो है वो रुक गई और उन्होंने थोड़ा सा फ्लोर के मिडल में थोड़ा डांस पे किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। अब उस दोपहर को एक जो उनका पड़ोसी था वो रुक गया वहाँ पर। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके। अब जो पड़ोस में जो लेडी थी वो आई थी और फिर उसके फादर ने उनको एक कप ऑफर किया साके का। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। अब उसने लालची से उस औरत ने उस ड्रिंक को पी लिया और उनको थैंक किया उसके फादर को। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर टैरो ने वो कहानी उस लेडी को भी सुनाई जो मैजिक वाटरफॉल की थी। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। अब वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई थैंक यू बोलकर उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब पूरे गांव में धीरे धीरे ये कहानी पूरा उसने फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। अब ये सुनकर सभी उस लकड़हारे के घर पर सब आने लगे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। अब हर एक इंसान ने उस कहानी को सुना और उस साके के सिप को पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। अब क्या था, 1 घंटे के अंदर, उससे भी कम समय में जो वो बर्तन था जिसमें साके था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब अगली सुबह क्या हुआ, टैरो ने काम करना शुरू किया और दिनों से भी जल्दी सुबह वो चला गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। और उसने अपने घर में सबसे बड़ा बर्तन ले लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, कि वो वाटरफॉल के पास चला जाए जल्दी से। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पर पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। अब उसे बड़ी हैरानी हुई वहाँ पहुँच करके उसके जितने भी पड़ोसी थे वो सभी वहाँ पर मौजूद थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। अब उसने देखा उनके पड़ोसियों के हाथ में सब बर्तन, जार, बकेट, सब कुछ था जितना वो ला सकते थे उस मैजिक साके को लेने के लिए। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक।
अब जो एक गांव वाला था उसने अपने घुटनों के बल बैठकर उस झरने के नीचे हाथ लगाकर वो पिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, अब उसने दोबारा दोबारा कई बार उसको पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, फिर उसने गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो पानी है और कुछ भी नहीं, ये पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, अब बाकी लोगों ने भी ट्राई किया उसको, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वो साके नहीं था, सिर्फ एक ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स चिल्लाए कि हमें तो बेवकूफ़ बनाया गया है। वेयर इज़ टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसे इसी वाटरफॉल, इसी झरने में हम उसे डुबा देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप, लेकिन बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, अब जैसे उसने देखा वहाँ का हालात कैसा है, तो टैरो क्या हुआ, एक बड़े से रॉक के पीछे छिप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, अब वो किसी को नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, अब गुस्सा होकर, मटरिंग होता है बच्चों स्पीकिंग अनक्लियरली, यानी कि अपने आप में बड़बड़ाना। अब जितने भी गांव वाले थे वो निराश हुए और उन्होंने गुस्से में कुछ कुछ बड़बड़ाए और लोग जो हैं विलेजर्स एक एक करके वहाँ से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब जो टैरो है अपने जगह से बाहर आ गया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वॉज द साके अ ड्रीम? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इन हिज लिप्स, तो उसको लगा, उसने अपने आप से पूछा, बहुत हैरान हुआ, उसने कहा क्या ये सच है, क्या ये जो साके जो है वो एक सपना है? और उसने एक बार फिर से लिक्विड हाथ में लिया और अपने लिप्स को लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये सच में ये साके ही था। टू द थॉटफुल सन, उस चिंता करने वाले लवली सन के लिए। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, जो डिलीशियस साके जो मैजिक वाटरफॉल है सिर्फ वो उसी सन को देता है। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सभी को वो ठंडा पानी देता है। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, अब ये जो कहानी है टैरो की और मैजिक वाटरफॉल की, ये वहाँ के जापान के राजा के पास चली गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उन्होंने वुड कटर को रिवार्ड किया, उसे इनाम दिया, उसे 20 पीसेस दिए गोल्ड के, और इतना नेक होने के लिए, इतना दयालु होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, फिर जो उसने जो टैरो के नाम पे ही जो ब्यूटीफुल बहुत सुंदर फाउंटेन था सिटी में, उसका नाम टैरो के नाम पे ही दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि जो एम्परर था, राजा था, उसने ये सब बच्चों को उत्साहित करने के लिए कि हमें अपने पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए, ओबे करना चाहिए और उनका अदब करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। दिस वॉज द स्टोरी, अ जापनीज स्टोरी रीटोल्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। ये कहानी जो थी ये हमें एक मैसेज भी देती है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है बच्चों? हमें अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए और उनकी ओबे करना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने जो कहानी पढ़ी टैरो की, उसके बाद हम एक पोएम भी पढ़ते हैं, द क्वेरल। इसी चैप्टर में आगे ये पोएम भी है, तो आइए छोटी सी पोएम है, इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल, आपस में बहन भाई का लड़ना एक बहुत आम बात है। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल, और कई बार क्या होता है वो समझ नहीं पाते कि हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट, लेकिन ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ कब तक चलती हैं? डू हाउ डू दे एंड, उनका अंत कैसे होता है? आइए ये पोएम पढ़ते हैं। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ लड़ती हूँ। आई डोंट नो वट अबाउट, मुझे समझ नहीं आता किस बात पे मैं लड़ती हूँ। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात के पीछे दूसरी बात हो जाती है। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और फिर हम उस बात को
नहीं पकड़ पाते कि हमने किस बात से शुरुआत की थी। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, लेकिन ये बात तो शुरुआत हुई थी थोड़ी सी बात से। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और जो इसका एंड हुआ वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। ही सेड ही वॉज राइट, वो कहता है वो ठीक है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं जानती हूँ वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, फिर हम एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और जो दोपहर है वो हमारे लिए बिल्कुल अंधेरी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक, फिर अचानक मेरे भाई ने मेरी कमर पर, बैक पर एक जोर से थम ऐसे बैठ किया। एंड सेड ओ कम अलोंग, और मुझे कहा कोई बात नहीं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम पूरी रात ऐसे लड़ाई नहीं कंटिन्यू रख सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं इस बारे में गलत थी। सो ही वॉज इन द राइट, और वो बिल्कुल सही था। दिस इज़ रिटन बाय एलिनोर फर्जियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।